हेलो एवरीवन। जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख चुके हैं कि मैंने बताया हुआ है कि किस तरह से आप 2 डिजिट के नंबर को कुछ सेकंड में ही स्क्वायर करके बता सकते हैं। कुछ सेकंड क्या, अगर 2 डिजिट का नंबर हो जिसके अंत में अगर 5 है तो आपको सिर्फ सेकंड से भी हो सकता है कम समय लगे और आप बहुत ही आसानी से उसका स्क्वायर बता सकते हैं। और स्क्वायर बता कर आप अपने दोस्तों के बीच में एक अच्छी इमेज पा सकते हैं। आप सीख सकते हैं एक फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, और ये आपको मदद कर सकता है आपके एग्जाम्स में भी। हो सकता है आपको कहीं पर 75 का स्क्वायर निकालना हो, 1 मार्क्स में कहीं क्वेश्चन आ गए हों, तो हो सकता है आप 75 इंटू 75 करेंगे, या 95 का स्क्वायर पूछा गया हो और आप 95 इंटू 95 कर रहे हैं। तो इसमें आपका क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो मैं आज आपको ऐसा एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसके यूज करने के बाद आप सेकेंड में ही आप बिल्कुल इसका स्क्वायर बता सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इन नंबर्स का स्क्वायर क्या है। तो पहले आप इनका स्क्वायर देख लें, तो आप देखेंगे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 35 का स्क्वायर 1225, और सिमिलरली उसी तरह से आप देखेंगे 105 यानी 105 का स्क्वायर 11025 होता है। कैसे करेंगे आप? अगर आप बोला जाए इतने सारे नंबर्स का एक टाइम लिमिटेशन दे दिया जाए कि कितने समय में आप स्क्वायर करेंगे, तो शायद आपको 5 मिनट तो जरूर ही समय लग जाएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आप 30 सेकेंड से भी कम समय में इन सारे नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन होगा ये, और आप इसका उपयोग अपने एग्जाम्स में कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूं कि आप किस तरह से इन नंबर्स का स्क्वायर सेकेंड्स में करेंगे। जी हाँ, तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आप देखेंगे कि इसके वंस डिजिट में यानी इकाई स्थान पर ये नंबर 5 है, तो 5 का अगर स्क्वायर करेंगे आप तो वो 25 आएगा। तो जब भी आप अंत में 5 देखें तो हर जगह 25 यानी 25 बैठा दें। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके दहाई के स्थान पर यानी 10th डिजिट में ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू 10 नंबर्स तक यहाँ पर लिया गया है। तो आप क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये दहाई का स्थान में नंबर 1 है, तो ठीक इससे एक आगे बढ़ जाए। एक आगे तो बढ़ ही सकते हैं, 1 से एक आगे बढ़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। तो बस वो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1 गुना 2 कितना होगा, 2 होगा, यानी 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, यानी इसका आंसर 225 हो गया। कितना सिंपल है। देखो आप 2 है, 2 से आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, 2 से अगर आप आगे बढ़ते हो तो क्या होगा 3, 2 इंटू 3 क्या होगा 6, यानी इसका आंसर क्या होगा 625 होगा। उसी तरह आप 3 से एक आगे बढ़ो, कितना होगा 4, 3 4 जा कितना होगा 12, तो 1225 हो गया। 4 से एक आगे बढ़ेंगे कितना होगा 5, 4 5 या 20 यानी 20, 20 25, ये आंसर हो गया इसका। तो आप यहाँ आंसर देखो ताकि आपको वेरीफाई होगा, साथ में पता चलेगा। देखो ये 55 है, 5 से आप एक आगे बढ़ो, 5 से एक आगे बढ़ोगे क्या होगा 6, तो 5 6 जा क्या होगा 30, देखो यहाँ 30 25 है, 6 है, 6 से आप एक आगे बढ़ो, क्या बढ़ोगे भाई 7, तो 6 7 जा क्या होगा 42 होगा, देखो 42 25 हो गया। 7 है, 7 से आप एक आगे बढ़ो, कितना बढ़ोगे तो 1 आगे बढ़ोगे तो 8 होगा, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, ये देखो 56 25 है। उसी तरह से आप देखो यहाँ पर ये 8 है, 8 है, तो 8 से आप एक आगे बढ़ो, कितना बढ़ोगे 9, तो 8 9 जा क्या होता है 72 होता है, तो 72 25 है। 9 से एक आगे बढ़ो तो 9 के आगे क्या होता है 10 होता है, तो 9 इंटू 10 कितना होगा 90, देखो 90 25 है। 10 है, 10 के आगे क्या होगा भाई 11 होगा, तो 11 10 जा कितना होगा 110 होगा, तो 110 25 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बहुत ही आसानी से इस ट्रिक का उपयोग करके आप चंद सेकंड में ही इन सारे नंबर्स का स्क्वायर बता सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आप इस विधि को सीख करके, इसका उपयोग करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं इस तरह का वीडियो डालता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, ताकि मैं और भी वीडियो डालता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।